नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में कई तरह की गतिविधियां देखी जा रही है। इसी क्रम में हम पार्टी के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुंगेर में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया था। जी हाँ, बता दें कि जीतन राम मांझी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी सीट एनडीए की ओर से नहीं देने जाने को लेकर के नाराजगी जाहिर की थी और इसके साथ ही उन्होंने कैबिनेट छोड़ने की बात कही थी, यानी कि इस्तीफे की बात सामने आई थी। लेकिन बता दें कि इस बयान के सामने आने के बाद जीतन राम मांझी का सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए एक पोस्ट भी सामने आया जिसमें वे इस बयान से मुकर गए। दरअसल जीतन राम मांझी का साफ तौर पर यह कहना था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया की ओर से पेश किया गया है। जीतन राम मांझी का यह कहना था कि वे कार्यक्रम में देरी को लेकर के बोल रहे थे कि ज्यादा देर अगर कार्यक्रम में होगा तो कैबिनेट छूट जाएगी, और इसी बयान को मीडिया कर्मियों ने बढ़ा चढ़ा करके तोड़ मरोड़ करके पेश किया, ऐसा कहना था जीतन राम मांझी का। लेकिन बता दें कि ये बयान सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में उबाल लगातार देखा जा रहा है। इसी क्रम में बता दें कि आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने जीतन राम मांझी पर जमकर कटाक्ष किया है और उन पर टिप्पणी कर दी है। जी हाँ, बता दें कि आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने जीतन राम मांझी पर जमकर तंज कसा है और इसके अलावे उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी प्रगति यात्रा को लेकर के भी निशाना साधा। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र, आप खुद ही सुन लीजिए। जेडीयू ने पहले बीजेपी से समर्थन वापस लिया, फिर समर्थन कर दिया, कैसे देखा? राजनीति जो है फेरबदल की राजनीति है और ये संकेत है, और संकेती के ये वापस लिया गया है। बहुत बड़ी राजनीति है, समय का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ होने वाला है। क्या बिहार में इस तरीके से फिर से चुनाव होगा? देखिए, अब बिहार की राजनीति आप सब लोग जानते हैं। हर कोई चाहता है कि राजनीति में हमारी पहुंच, हमारी पूछ, हम सत्ता में रहें, तो हर कोई खेला करना चाहता है। कल क्या होगा किसने देखा है? माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार हम लोग के साथ आया, फिर उधर चले गए। कौन जानता है कि कल आएंगे नहीं आएंगे। मैंने पहले भी कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, क्योंकि अब तो राजनीति पहले वाली राजनीति नहीं रही। अब हर कोई अपना स्वार्थ देखकर राजनीति कर रहा है। देश हित में, राज्य हित में अधिकांश पार्टियां नहीं कर रही है। बेरोजगारों की बात नहीं कर रही है, जो नौजवान है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। इसलिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी संभव है। इन दिनों जीतन राम मांझी काफी नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनको झारखंड चुनाव में सीट नहीं मिला, दिल्ली चुनाव में सीट नहीं मिला। अब कह रहे हैं कि बिहार में यदि हम मेरे साथ कुछ इस तरह से हुआ तो हम वजूद। अच्छा, ये पहले पूछिए कि बयान आपका इससे अलग नहीं ले जाइएगा। बयान, आप लोग भी पत्रकार हैं, बयान आज देते हैं कुछ, भागलपुर में देते हैं कुछ, मुंगेर में देते हैं कुछ, अब पटना में आते ही कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तोड़ मरोड़ कर चलाया गया मेरा बयान। जब हम बात कर रहे हैं आपसे, हमारी आवाज़ आप टेप कर रहे हैं या हमारा दिखा रहे हैं टीवी पे, तो जो मैं बात बोल रहा हूँ वही आप दिखा रहे हैं और उसको आप खुद कह रहे हैं कि नहीं तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। तो जब हम बात बोल रहे हैं तो तोड़ मरोड़ कर कैसे? बहुत से राजनीति में विश्वासी आदमी नहीं है। बहुत से लोग हैं राजनीति में जो कहता कुछ है करता कुछ है। इसलिए सब फेरा में राजनीति में मत हमको डालिए, कौन क्या कहता है कौन क्या करता है। बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो कह रहे हैं आरजेडी उद्दंडों की पार्टी है। असल में अशोक चौधरी जी जिस उदंडता का परिचय दे रहे हैं
बिहार की जनता सब देखती है, जानती है। और बिहार में राजद ही ऐसी पार्टी है जो गरीबों की बात करती है, मजलूमों की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, बेरोजगारों की बात करती है, किसानों की बात करती है, खेत और खलिहानों की चर्चा करती है। और केवल राजद ही ऐसी पार्टी है और महागठबंधन ही ऐसे लोग राजनेता हैं जो खेत और खलिहानों की चर्चा करते हैं। लुटेरों की पार्टी नहीं है हमारी। नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पे हैं और बार बार वो देखिए, सवाल है, जब उनका बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनसे करवाया जा रहा है, कर नहीं रहे हैं। और कुछ पदाधिकारी हैं जो बना बनाया हुआ कर रहे हैं, वहाँ शिलान्यास करवा रहे हैं, उद्घाटन करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब आप देखिए कि उसका डीपीआर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, सैंक्शन है कि नहीं है, उद्घाटन और शिलान्यास सब जगह हो रहा है। वो फिर हो पाएगा कि नहीं होगा, ये चुनावी स्टंट है। और हमको लगता है कि चुनाव आया है, इसलिए इस प्रगति यात्रा लोग कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से जो ध्यान दे रहे हैं नीतीश कुमार, क्या लग रहा है जिस तरीके से आरजेडी भी पहले कहती थी या बीजेपी जिस समय सत्ता में नहीं थी उस समय कहती थी कि मानसिक संतुलन खो दिए हैं, तो क्या अभी जो नीतीश कुमार का बयान आ रहा है वो अब देखिए, उस पर ज़्यादा बोलना उचित नहीं। उनकी तबीयत खराब चल रही है, भगवान उनको उनकी तबीयत ठीक रहे, स्वस्थ रखे, यही हम कामना करेंगे। बिहार में आपराधिक घटना तो बढ़ ही रही है, लेकिन उसके बावजूद अपराध पर कोई लगाम नहीं लग रहा है। जिस प्रदेश में रिटायर्ड अफसर चला रहा हो बिहार, और राजनीति करने वाला का कोई सुनता नहीं है, वहाँ अपराध का ग्राफ बढ़ेगा ही। राजनीति और समाज सेवी आदमी की बात कहीं सुनी नहीं जा रही है, उन पदाधिकारियों की बात सुनी जा रही है जो पैसा सुनने का काम कर रहे हैं। सर, रंगदारी भी मांगा जाता है आम लोगों से पहले, लेकिन अब जो है मंत्री नेता से भी जो है रंगदारी इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित रूप से इस पर कड़ाई से पेश आना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह सा धंधा पकड़ा है, उसको पकड़कर जेल के सलाखों और ये उसको जल्दी से ना करके कानून के तहत उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। तो आपने भाई वीरेंद्र का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने जीतन राम मांझी पर कड़ी टिप्पणी तो की ही, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक थका हुआ मुख्यमंत्री बताया और इसके साथ ही साथ बिहार में क्राइम का भी जिक्र करते हुए जमकर सत्ता पक्ष पर हमला बोल दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जो सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।